दोस्तों, हम वो हजूम हैं जिनको अपने मुल्क में कुछ नया करने के लिए, बेहतर करने के लिए या फिर लोगों को उनकी मुश्किलात से बचाने के लिए किसी सानहे की ज़रूरत पड़ती है। चाहे दहशतगर्दी हो, तब भी कुछ सान्या हो, तो तभी हम जाके जो है वो उसके ऊपर अक्ल के नाखून ले सकते हैं, या फिर जो है वो हम उसको मिटाने के लिए, उसके तदारक के लिए कोई कंक्रीट फैसला कर सकते हैं। हमारे यहाँ ख़वातीन की हिफाजत के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए कोई बिल पास करना हो तो तब भी हमें कुछ सानिया चाहिए होते हैं, चाहे वो मोटरवे का हो, चाहे वो साहिवाल का हो। इसी तरह से ख़वातीन व हज़रात, हमें हर जगह के ऊपर अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। ये ज़रूरत पड़नी अभी भी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अब ये सानेहात जो है वो हमारी और आपकी उन चीज़ों के साथ भी जुड़ गए हैं, जहाँ से हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने अपनी रिफ्रेशिंग लाइफ को जो है वो जिसके ज़रिए शुरुआत करें, जिसके ज़रिए जी हाँ, मैं मरी के साने के हवाले से बात करना चाहता हूँ। आज जब इस साने को जो है वो वक्त गुजर थोड़ा चुका है, और अब इस तरह से लगता है कि जैसे वहाँ पे कोई अलादीन का चिराग रगड़ा गया है और सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो गई हैं। होटल भी खाली हो गए हैं, लोग भी कम हो गए हैं, रास्ते भी खुल गए हैं, और मामलात भी ऐसा लगता है जो बता रही है हुकूमत, और बहरहाल हम अपने इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज से भी देखते हैं तो काफ़ी बेहतरी की तरफ जो है वो जा रहे हैं। लेकिन अब सोचिए ये कि उन लोगों का क्या कसूर था? यानी अगर ये मामलात जो है वो इसी तरह से 2 दिनों के अंदर ठीक हो सकते थे, तो ये पहले क्यों नहीं हो पाए? और पहले जो है वो इसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया? जब एक ऐसी हुकूमत है जो अपनी बातों के अंदर जो है वो बिलियन ट्री से सियाहत की सबसे बड़ी जो है वो बात करती है, तो उस सियाहत में जो है वो क्या किया गया उन लोगों के साथ? यानी एक, जैसे कहते हैं, इम्तिहान ने जो है वो किस तरह से जो है वो न्यून कर दिया। लेकिन खाली अगर कोई बद इंतजामी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब इंसानी अ, जानों का ज़िया जो तकरीबन 2 दर्जन के करीब है, तो वो कितनी अहम बात है, उसका कौन जवाबदेह होगा आज और कल, दोनों के दिनों के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की कुछ चीज़ें हैं। मैं हूँ जहां से बीबी, खवातीन के साथ हमारे इस वीलॉग में आखिरी तक हमारे साथ रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो चीफ सेक्रेटरी साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 तारीख को, यानी जिस रात को या अगले दिन जब ये सारा वाकया होने वाला था या हुआ ये वाकया, उस दिन जो है वो उससे एक दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब का एक बहुत ही ट्वीट आया। वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उस ट्वीट के अंदर जो है वो क्या कहा गया था, जिसमें मरी की इंतजामिया के बारे में जो है वो उनकी तारीफों के जो है वो पुल बांधे गए थे। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब जो कि कामरान अली अफजल साहब है, उनको एक मैसेज किया हुआ है, मुझे अभी तक उसका जवाब नहीं आया। और मैंने उनसे पूछा है कि ये जो आपने ट्वीट किया था, जो आपने एक तारीफी कलमात की जो है वो लंबी लाइन लगाई थी, मुझे वो केपीआईज बताएं, की पॉइंट इंडिकेटर्स बताएं, कि जिसकी वजह से जो है वो आपने ये तारीफों के पुल बांधे थे मरी इंतजामिया के हवाले से। अभी तक मुझे जवाब नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जवाब लेने आप तक पहुंच जाऊंगा, या किसी दिन हो सकता है कि आपसे जो है वो ये सवाल बिलमुशाफा करूं। उम्मीद है कि आप जो है वो जरूर जवाब देंगे। अ, अगले दिन के बाद जो है वो दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जो है वो मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि देखें, इंतजामी लिहाज से और दोनों साइड्स के ऊपर कितनी खलीज है। इमरान खान साहब की ट्वीट में के अंदर जो है वो लिखा गया है कि ये एक बद इंतजामी और इंतजामिया की बद इंतजामी का जो है वो बड़ा है। मरी के रास्ते में सियाहों की अलमनाक अमवात पर नहायत मुस्तरब और दिल गिरफ्ता हूँ। जिले इंतजामिया खातिर खा तैयार ना थी कि गैर मामूली बर्फबारी और मौसमी हालात को मलहूज खातिर रखते हुए बगैर लोगों की बड़ी तादाद में आमद ना आया जा सके, और मैं तहकीकात और ऐसे सानेहात की रोकथाम के लिए कड़े कवायद जवाब जो है बनाऊंगा। आप जरा दोनों साइडों के ऊपर देखिए कि ये कितनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि यहाँ हमारे यहाँ जो अमूरे जो है वो इंतज़ाम हमारे हों, या फिर जो है वो हमारे यहाँ रियासत के बड़े बड़े इदारों को जो है वो लीड किस तरह से और किन टैक्टिक्स के जरिए जो है वो किया जाता है। आज जब हमें इस तरह से लगता है कि सारा कुछ जो है वो इंतज़ामिया और सब इदारों के कंट्रोल के अंदर है, लेकिन उस दिन जो है वो ऐसा लग रहा था कि शायद जैसे हमारा कोई वाली वारस ही नहीं, या उन लोगों का कोई वाली वारस ही नहीं है। 31 तारीख को तकरीबन, यानी कुछ दिन पहले जो है वो एक अलर्ट भी जारी किया गया 31 दिसंबर के करीब, जिसके बारे में आने वाले दिनों के मौसम के बारे में बताया गया था। मरी में कोई इस तरह की तूफानी जो है वो बर्फबारी होनी, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो बहुत अनहोनी हो। ये जरूर हो सकता है कि किसी स्केल से जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन इतने बड़े स्केल के ऊपर जो है वो अगर आपको पहले भी मालूम हो
मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, 5 तारीख की बात है कि मेरी फैमिली भी जो है वो सोच रही थी और मुझे भी जाने का कह रही थी, तो मैंने उनको जैसे ही हुआ तो मैंने ये बताया कि तूफानी बर्फबारी का जो है वो अंदेशा है, तो मेरा ख्याल है कि शायद अभी जाना मुनासिब नहीं है फैमिली के साथ, और या थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और किसे मालूम था कि जो है वो अगली ही रात को जो है वो ये सान्या जो है वो पेश आ जाएगा, और ये सान्या पेश आया, आपने देखा किस तरह से, मतलब आप और हम शायद वो वीडियोस भी नहीं जो है वो नहीं देख पाते, लेकिन चलिए हम थोड़ी सी जो है वो इसके ऊपर और रोशनी डालते हैं। लेकिन थोड़ा सा लोगों के ऊपर, यकीनन जो है वो जो हमारे आम लोग हैं, लेकिन लोग क्या करें, एक आम जो लोग हैं, अगर वो अपनी 1 लाख गाड़ियां जो है वो वहां पे अगर नहीं जा सकती, या कोई ऐसा इंतजाम नहीं है इसके हवाले से, तो आखिर जो है वो किसी ना किसी तरीके से सोचना ही है ना कि क्या हम मैकेनिज्म जो है वो बना सकते हैं इस हवाले से। मरी की तारीख जो है वो ये है कि एक वक्त में तो हम ये सोचते थे कि हम पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे कोई मेहमान आए तो उसकी के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। हमारे मजहबी लिहाज से भी जो है वो हमें देखते हैं कि यही हमें तदरीस मिलती है, यही दर्स मिलते हैं कि कोई मेहमान हो तो उसके लिए आप अपना घर जो है वो खोल दें, जो कुछ खाते हैं अपना वो आधा उसको जो है वो दे दें। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो हम जब इस तरह के मकामात पे जाते हैं जो सालों से हमारी तारीख है, तो हमने देखा कि जब कमर्शलिज्म इसके अंदर आया और पैसे की हवस ने किस तरह से वहाँ के लोगों को जो है वो इसके पीछे भगा दिया, और ये वहाँ के लोग ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों से जाए हुए जो वहाँ पे लोग कारोबार करने वाले हैं उनको भी जो है वो उसमें जो है वो जकड़ लिया। लेकिन यकीनन जो है वो वहाँ के लोग ज्यादा तादाद के अंदर जो है वो मौजूद है वहाँ पे, तो ये एक बहुत ही बड़ी लोगों के लिए परेशानी की बात हमेशा ही से रही है। वहाँ के किराए, वहाँ के खाने, जिसका नाम मेयारी होना, और जिसके जो है वो जो मैंने अभी से बात की थी चीफ सेक्रेटरी साहब को, जो मैंने मैसेज किया था, तो मैंने उनसे यही पूछना चाह रहा था कि भाई ये सारे मेयारात जो है वो आपको इंश्योर तो कहीं ना कहीं पे करने थे ना, कौन सी इमारत ऐसी हैं जो बेहतर है, कौन सी इमारत ऐसी हैं जो नहीं बेहतर है, यहाँ पे नक्शे कैसे पास होते हैं। मरी के बारे में थोड़ा सा ये सोच लीजिएगा, मैं अगले वीक ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि मरी में इंतजामिया के अंदर, यानी मरी में आप डीसी हो, वहाँ के एसी हो, वहाँ पे किसी और इंतजामिया बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट के हेड हो, ये एक सोने की चिड़िया की तरह सही है। जरा सोचिए कि एक ऐसा जगह जहाँ पे एक एक दिन के अंदर लोग करोड़ों रुपया जो है वो खर्च करते हैं, और इन करोड़ों रुपए के अंदर जो है वो क्या क्या वहाँ पे चीजें होती हैं, वहाँ पे बिल्डिंग बनती है, इनके अंदर जो है वो जो वहाँ पे तैनात होने वाले लोग हैं उनके बारे में आम तासुर क्या होता है। तो लोग जब वहाँ पे कोई तैनात होता है तो वो अपने आप को बहुत बेहतर समझ रहा होता है, ये बड़ी लोगों की ख्वाहिशात होती हैं उस हवाले से, वहाँ पे तैनाती के हवाले से। इसके ऊपर एक मैं मुनज़्ज़म आपको एक बड़ा वीलॉग जो है वो शेयर करूंगा, क्योंकि ये बहुत और बड़ा मसला है। वहाँ को बताएंगे कि वहाँ की बिल्डिंग्स कैसे जाती है, वहाँ के लोग जो है वो किस तरह से नवाजते हैं मुख्तलिफ लोगों को। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अब क्योंकि हमारा इस वक्त मकसद जो है वो सिर्फ मरी के सानिया के हवाले से है, तो इससे हम लोग जुड़े रहेंगे। तो ये मेहमान नवाजी की जो तारीख है वो इस तरह से खत्म होती है कि लोग मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं कि ये लोग लूटते हैं, पहाड़ी लोगों के बारे में अमूमन बातें करते हैं, और उसमें बहुत हद तक जो है वो बहुत तरह से आपने देखा होगा कुछ देर पहले मरी का बाइकआउट भी किया। अगर उस बाइकआउट के बाद जब खवातीन फैमिली के ऊपर तशद्दुद किया गया, आम लोगों के ऊपर, तो इस तरह की जब हम जब भी कहते हैं कि भाई लड़ाई हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, तो कैसे लोग जो है वो वहाँ के जो मकामी लोग हैं इकट्ठे हो जाते हैं और दूसरे लोगों को जो है वो उसमें बुरी तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसने जिसने जो है वो हमें और पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर जो है वो, मैं गूगल के अंदर देखा, गूगल ने अपने मैप के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे ये सानियात हुए हैं और यहाँ पे ये वाकयात हुए हैं। तो जब ये सानिया हुआ जिस रात ये, उस वक्त बेयारो मददगार हजारों लोग मरी की सड़कों के इर्द गिर्द जो है वो अपनी अपनी बेकरारी का, अपने मुश्किलात का जो है वो नोहा पीट रहे थे वहां पे, और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग तो वो नोहा पीटते पीटते अपनी जानें जो है वो गंवा दे बैठे इसी मनो बर्फ के अंदर जो है वो, यानी इतनी हेल्पलेस लाइफ। और उनका ये कहना था कोई इदारा नहीं था, कोई इदारा उनको हेल्प करने के लिए उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं था, जो नजर नहीं आया। जो लोगों ने वीडियोस बनाए, ना वहां पे फौज थी, ना वहां पे इंतजामिया थी, ना वहां पे पुलिस थी, ना वहां पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग थे। तो ये क्या, कितना बड़ा जो है वो सान्या है हमारे लिए, और ये हमारा सान्या जो है वो यकीनन मेरी और आपकी तरह बहुत सारे लोगों की आंखें जो है वो खोलने के लिए काफी होगा। मुझे पता है कि हालात अब बदल जाएंगे, पैसा भी आएगा, वो रोड्स जो 2-3 साल से अभी नहीं बने वहां पे रोड्स भी बनेंगे, जिस तरह से वहां पे और जो है वो मुख्तलिफ जगह के ऊपर कैंप्स बनते हैं वो भी बनेंगे। लेकिन इन जानों को जो है वो वापस आप नहीं ला सकेंगे, जिनके लिए
हेलीकॉप्टर में बैठ के वजीर आला साहब ने जो है वो मुआयना करते हुए और बाद में उनके लिए कुछ पैसों का भी ऐलान किया। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो बहैसियत कौम हमारे लिए यकीनन धचका है। हमारे वो दोस्त जो पाकिस्तान से बाहर होते हैं वो कहते हैं इससे भी ज्यादा बर्फ हमारे पड़ती है। तो ना तो आपकी कौम के अंदर कोई शऊर है और ना ही जो है वो आपके जो लोग पावर के अंदर है, जिनकी इंतजाम जिन्होंने करने हैं उनके अंदर जो है वो कोई ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर है कि वो इन जगहों के ऊपर या अपनी जॉब्स को इस तरह से समझ के करें कि ये एक इबादत की तरह से है। लोगों की बात इसलिए करते हैं कि जो लोग वहां पे जाते हैं उनको अगर यही नहीं पता कि वो जा रहे हैं और वो उनको हर हालत में जो है वो वहां पहुंचना है, तो ये यकीनन एक परेशानी है। अगर आप जा रहे हैं तो जिस तरह आम छोटी सी लाइफ होती है कि फर्स्ट एड बॉक्स आपने रखना है, जब आपको ऐसे पहाड़ी इलाकों में जाना है तो आपको एक बेलचा, करंटली थोड़ा बहुत रेस्क्यू करने की चीजें जो है वो आपके पास होनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन जो है वो शायद ये पहली दफा आई तो किसी ने शायद इस तरह से नहीं सोचा हुआ होगा, लेकिन जब भी आपने ऐसी जगहों के ऊपर पहाड़ों पे जाता आपको कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस जो है वो देखने पड़े। मैं लोगों की इसलिए यहाँ पे बात नहीं करूंगा कि लोगों को यहाँ पे रेगुलेट करने का 100% जो है वो तरीका वो इंतजामिया के ऊपर ही था। लोगों की इन बातों के ऊपर जरूर उनके ऊपर तनकीद की जाती है कि जब जो इंतजामिया हमें बताती है, वहां के लोग बताते हैं, बहुत सारा नेचुरल भी है कि जब हमने रोड बंद किए हैं तो हमें इतना प्रेशर था, हम जिसको रोकते थे वो एक फोन करवाता था, कोई किसी बड़े का फोन करवाता था, कोई किसी छोटे का, कोई सियासतदान, कोई किसी फौजी और कोई किसी जो है वो इंतजामी अफसर, ब्यूरोक्रेट या किसी और सहाफियों का भी जो है वो इसी में उन्होंने भी इस बहती गंगा के अंदर अपना जो है वो असर रसूख पूरा जो है वो दिखाया। तो ये इस तरह से जो है वो लोगों के अंदर ये एक बहुत बड़ा जश जो है वो क्रिएट हुआ। ये एक वाकया हमें बहुत कुछ सिखाते हुए कुछ जाने हमारी ले गया हमारे मासूम लोगों की, और आने वाले दिनों के लिए जो है वो यकीनन जो है वो सोए हुए बहुत सारे लोगों को जगा गया है। अब वो सड़कें भी बनेंगी, अब इंतजामिया जो है वो ये भी सोच रही है कि इसको, पंजाब गवर्नमेंट ने इसको जिला बनाने के लिए भी सोच लिया है। भाई अगर आप इतना अहम मकाम है पाकिस्तान के, अगर हम कोई एक मकाम कहें कि बताए कौन सा जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से जो है वो लोग आते हैं और दुनिया भर से भी लोग कभी कभी इक्का दुक्का आ जाते हैं, तो वो कौन सा, तो वो मरी का ही नाम लेते हैं। ठीक है, अभी तक इस तरह का कोई और मकाम स्टैब्लिश नहीं हो सका। तो उसके अंदर अगर ये आप इंतजामिया की कैपेसिटी जो है वो इतनी कमजोर रही है तो यकीनन ये एक सवाल है वहां पे क्यों नहीं जो है वो तकरीबन आप सोचें जरा 40-45 जो है वो 50 जो है वो किलोमीटर का ये इस्लामाबाद से लेके मरी तक का रोड है। क्या वहां पे उस कैमराज नहीं लग सकते? आप सोचिए कितना को मुश्किल होगा। मतलब जब आप लाहौर के पूरे शहर में लगा सकते हैं, इस्लामाबाद के पूरे तो इन 40-50 किलोमीटर के ऊपर कितना को मुश्किल होगा। इन कैमरों के साथ कंट्रोल रूम नहीं बन सकते? जिस तरह से मोटरवे के ऊपर हर कॉल के ऊपर आपने कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करना होता है, तो जब ऐसी जगह पे जब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपके इतने डिपार्टमेंट है, वो क्यों नहीं सारे लोग जो है वो वहां पे पहुंच सकते? क्यों नहीं जो है वो बेहतर मैनेज कर सकते? क्यों नहीं इन लोगों को रोका जा सकता? क्यों नहीं आपके पास ऐसी डेटाबेस थी? जब आपके वज़रा भी जो है ये कह रहे थे कि लाख गाड़ी चले गई है वहां पे, जबकि हमारे जो है वो इंडिपेंडेंट जराये ये बताते थे कि 72,000 के करीब गाड़ियां वहां पे गई थी, जबकि सिर्फ 32,000 गाड़ियों की वहां पे पार्किंग की गुंजाइश है। तो ये सारा ट्रैफिक कंट्रोल, पुलिस, इंतजामिया, ये सब लोग कहाँ थे? यकीनन इन्होंने इनके इकदाम और इनकी जो काहली रही है उसने पूरे मुल्क को जो है वो एक दर्द और दुख दिया है। ये दर्द और दुख जो है वो यकीनन आने वाले दिनों में भी हमारे साथ चलता रहेगा, लेकिन ये एक मौका जरूर है अपने आप को दुरुस्त करने का, आगे बढ़ने का। ख़वातीनो ज़ात हमारे साथ रहिएगा, हम अपने अगले व्लॉग में भी इस हवाले से जरूर बात करते हैं।